हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं प्री अप्रूव्ड ऑफर्स के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, बैंक की तरफ से हमें प्री अप्रूव्ड ऑफर में क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, होम लोन, 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, ये सब ऑफर्स देखने को मिल जाते हैं। बट हमें बैंक के साथ में कैसे ट्रांजैक्शंस करने हैं और कैसे रिलेशन मेंटेन करना है ताकि बैंक हमें बहुत ही ईजिली ये प्री अप्रूव्ड ऑफर्स दे दे, इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ और कुछ सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आपको बहुत ही आसानी से प्री अप्रूव्ड ऑफर्स मिल जाएंगे। तो ये जो प्री अप्रूव्ड ऑफर्स है, ये बैंक की एक इंटरनल पॉलिसी है। तो आपको कोई भी 100% श्योरिटी के साथ में ये नहीं बता सकता कि आप ऐसे ट्रांजैक्शन कर लीजिए और आप इन सब चीज़ों को फॉलो कर लीजिए तो आपको 100% कन्फर्म प्री अप्रूव्ड ऑफर्स मिल जाएंगे। बट कुछ एजम्पशंस हैं और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और कुछ मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस हैं जिसको मैं शेयर करने वाला हूं आपके साथ में, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके जो प्री अप्रूव्ड ऑफर्स पाने के चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मुझे भी कई सारे बैंक से ऑलरेडी प्री अप्रूव्ड ऑफर्स मिल चुके हैं। तो चलिए आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं और बताता हूं कि मैंने ऐसे क्या ट्रांजैक्शंस किए और कैसे रिलेशन मेंटेन किया बैंक्स के साथ में कि मुझे इतने सारे प्री अप्रूव्ड ऑफर्स देखने को मिल गए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्री अप्रूव्ड ऑफर्स पाने के लिए सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात कर ले तो वो होता है आपका सिविल स्कोर। अगर आपका सिविल स्कोर 750 से अबव है तो बैंक ये समझता है कि आप एक जेन्युइन कस्टमर हैं, तो आपको बहुत ही ईजिली प्री अप्रूव्ड ऑफर्स दे दिया जाता है। या फिर आपका क्रेडिट स्कोर अगर जनरेट ही नहीं हुआ है और अगर आप बैंक के साथ में अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हैं या फिर अच्छे ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसके बेस पर भी बैंक आपको काफ़ी बार प्री अप्रूव्ड ऑफर्स दे देता है, क्योंकि उस कंडीशन में बैंक आपके क्रेडिट स्कोर जनरेट ना होने के कारण आपको समझ नहीं पाता है। बट आप अगर बैंक के साथ में अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हैं, अच्छे ट्रांजैक्शंस करते हैं तो बैंक ये समझता है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर दे दिया जाता है। तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो या तो 750 के ऊपर होना चाहिए या तो बिल्कुल ही जनरेट नहीं होना चाहिए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 500 है, 600 है, 700 है तो आपके बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपको बैंक प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड्स या फिर लोन ऑफर्स दे। प्री अप्रूव्ड ऑफर्स पाने के लिए जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो है डेबिट कार्ड। इससे जो आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर्स पाने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। आप जब किसी भी बैंक में किसी भी वेरिएंट का अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उस वेरिएंट के साथ में आपको मिल जाता है एक डेबिट कार्ड। आपको बस इतना करना है कि आपको जितने भी ट्रांजैक्शंस करने हैं सभी उस डेबिट कार्ड से करने हैं, क्योंकि जब आप अपने ट्रांजैक्शंस डेबिट कार्ड से करते हैं तब वो रिपोर्ट बैंक को जाती है और बैंक वाले ये समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन या ऑफलाइन स्पेंड करना पसंद करते हैं। इन केसेस में देखा जाता है कि बैंक आपको बहुत ही जल्दी प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स दे देता है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर ले तो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी बैंक का अकाउंट वेरिएंट। अगर आप किसी भी बैंक में हायर वेरिएंट का अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपके जो चांसेस हैं प्री अप्रूव्ड ऑफर्स पाने के वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट अगर आप हायर वेरिएंट का अकाउंट ओपन नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आपको एक नॉर्मल सा मेंटेन करने वाला अकाउंट ओपन करवा लेना है। सपोज़ कीजिए आप 10,000 से मेंटेन करने वाला अकाउंट ओपन करवा लेते हैं तो आपको उसमें कम से कम 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 मेंटेन करना है हर महीने, ताकि बैंक के सामने आपकी एक रेपुटेशन बने और बैंक को लगे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं और बैंक के साथ में आपको अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी प्री अप्रूव्ड ऑफर्स देखने को मिल जाए। और साथ ही साथ आपको अपने डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शंस भी करते रहने हैं ताकि बैंक को ये पता लगता रहे कि आप हर महीने कहीं ना कहीं पर स्पेंड करते हैं। बैंक से अच्छा रिलेशन मेंटेन करने से मेरा ये मतलब है कि आप जो डिफरेंट बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं उसका इस्तेमाल करें, जैसे आरडी हो गया, एफडी हो गया। इन सब प्रोडक्ट्स का अगर आप यूज़ करते हैं तो बैंक आपको बहुत आसानी से समझ लेता है और आपको बहुत ईजिली प्री अप्रूव्ड ऑफर्स दे देता है। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात कर ले तो जिस भी बैंक अकाउंट में आप प्री अप्रूव्ड ऑफर्स पाना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट में आपने अगर ऑलरेडी कोई एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड ले रखा है तो सबसे पहले आपको अपना एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड क्लोज करवाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड क्लोज नहीं करवाते हैं तब तक आपको उस बैंक अकाउंट में कोई भी प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड ऑफर्स देखने को नहीं मिलेंगे। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर ले प्री अप्रूव्ड ऑफर्स पाने के लिए तो आपको अपने अकाउंट में कंटिन्यूअसली एक्टिव रहना पड़ेगा, यानी कि आपको डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस करते रहने पड़ेंगे। ज़रूरी नहीं आपके जो ट्रांजैक्शंस अमाउंट है वो बड़े ही हो,
आप चाहे छोटा ट्रांजैक्शन करें या फिर बड़ा, बट आपको अपने अकाउंट में कंटिन्यूअसली क्रेडिट एंड डेबिट के ट्रांजैक्शंस करते रहने पड़ेंगे। और आप अगर अपने अकाउंट में एक बिग अमाउंट को डिपॉजिट करके अकाउंट को इनएक्टिव करके छोड़ देते हैं तो उससे भी आपके प्री अप्रूव्ड ऑफर्स पाने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो आपको अपने अकाउंट में जितना मेंटेनेंस है उससे ज़्यादा अमाउंट मेंटेन भी करना है। साथ ही साथ आपको अपने अकाउंट में क्रेडिट प्लस डेबिट दोनों ही ट्रांजैक्शंस करते रहने हैं। इससे आपके प्री अप्रूव्ड ऑफर्स पाने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में अगर बात कर ले तो वो है ब्लॉक लिस्ट एरिया। अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जिसको कि आपके बैंक ने ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, तो आप चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले, आपका क्रेडिट स्कोर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपके पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड ही क्यों ना हो, बट उस एरिया में रह करके आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर्स नहीं मिल सकता। आपका एरिया ब्लैक लिस्टेड है कि नहीं, इसके लिए आप अपने बैंक में जाकर के संपर्क कर सकते हैं। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात अगर कर ले तो जिस भी बैंक से आप प्री अप्रूव्ड ऑफर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, याद रखिए कि उस बैंक में आपका कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपने पास्ट में कोई लोन लिया हो और उसमें आपने किसी प्रकार का डिफ़ॉल्ट किया हो तो आपको उस बैंक से कभी भी प्री अप्रूव्ड ऑफर नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप किसी भी बैंक में डिफ़ॉल्ट करते हैं तो उस बैंक में आपके प्री अप्रूव्ड ऑफर मिलने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। अगले पॉइंट की बात कर ले तो अगला कोई पॉइंट नहीं है, बट मेरी तरफ से एक सजेशन है। अगर आप किसी भी बैंक से प्री अप्रूव्ड ऑफर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको रखना होगा पेशेंस। ज़रूरी नहीं कि आपके फ्रेंड को अगर 2 महीने में 3 महीने में प्री अप्रूव्ड ऑफर मिल गया तो आपको भी मिल जाए, क्योंकि जैसे जैसे आपका अकाउंट पुराना होता जाता है बैंक के साथ आपके रिकॉर्ड्स बनते जाते हैं और वैसे ही आपके चांसेस बढ़ते जाते हैं प्री अप्रूव्ड ऑफर्स पाने के लिए। अगले पॉइंट की अगर बात कर ले तो अगर आप प्री अप्रूव्ड ऑफर चाहते हैं तो आप अपना जो बैंक अकाउंट है वो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में ओपन करवा लीजिए, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक में बहुत ही रेयरली देखा जाता है कि आपको किसी भी प्रकार के प्री अप्रूव्ड ऑफर्स मिले, जबकि प्राइवेट सेक्टर के बैंक अकाउंट ओपन करवाने के 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ही आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर्स देना स्टार्ट कर देते हैं, बशर्ते आपके जो ट्रांजैक्शंस हैं वो काफ़ी अच्छे हों, प्रॉपर क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस भी हो, डेबिट के ट्रांजैक्शंस भी हो और आपने अच्छा खासा बैलेंस भी मेंटेन किया हो अपने अकाउंट पर। तो ये थे कुछ पॉइंट्स और मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस जिसको कि मैंने आपके साथ में शेयर किया। इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके जो प्री अप्रूव्ड ऑफर्स पाने के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।